So I would like to invite Mr. Raza Shah. He is an MPhil in Project Management, Master of Business Administration, and he is an academic lecturer and chief editor of a monthly magazine, Bil Tehkeek. He is a freelance senior consultant, trainer, and coach, and auditor ISO certification. So over to you, sir. Thank you very much for providing me an opportunity, and especially I would like to thank to Bahria University to picking up such a nice topic to give to give an opportunity to discuss about the Sialkot and its culture related to entrepreneurship. So I think that going into the detail, we should have discuss the people who have give a run to this culture of entrepreneurship. So there are some big name like the Sufi Khurshid of the Saga Sports and Professor Amin Javed of the Supply and Group, Leatherfield, Ajmal Chima Saab, Anwar Khwaja Industries, Muhammad Anwar Khwaja, Hillbro International, Muhammad Ashraf Saab, and Forward Sports, Khwaja Zakauddin. तो ये वो नाम है जिनके बगैर अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें सियालकोट के हवाले से तो ये डिस्कशन जो है वो कंप्लीट नहीं होगी। तो ये वो इंडस्ट्रीज हैं जो कि वर्ल्ड फेमस इंडस्ट्रीज हैं और ये वो लोग हैं जिन्होंने उस वक्त जो है वो ये इनिशिएटिव लिया और इंडस्ट्री को जो है वो एक ट्रेंड दिया और उसी की वजह से यहाँ पर मोस्टली जो है वो और जो है वो एक्टिविटी स्टार्ट हुई और जो है वो लेदर इंडस्ट्री, सर्जिकल इंडस्ट्री और स्पोर्ट्स गुड्स इंडस्ट्री और आपकी जो अदर इंडस्ट्रीज हैं उनका जो है वो स्टार्ट हुआ। तो एंटरप्रेन्योरशिप की अगर हम बात करें तो ये वो लोग हैं जिनसे सीखना चाहिए, इनको हमें डिस्कस करना चाहिए, इनके जो एटीट्यूड हैं, जिस तरह से इन्होंने सक्सेस हासिल की उसके ऊपर जो है वो मजीद रिसर्च और एक्सप्लोर करना चाहिए कि क्या चीजें थी जिसकी वजह से इन्होंने जो है वो किस तरह से काम किया और किस तरह से इनको जो है ना वो सक्सेस मिली। तो चूंकि मोस्टली एकेडमिया के लोग हैं यहाँ पर और स्टूडेंट्स हैं, रिसर्चर्स हैं, तो मैं ये चाहूंगा कि जब भी जो है वो कोई रिसर्च टॉपिक्स जो है वो आप सेलेक्ट करें तो आप इन लोगों को भी, इन जो हमारे हीरोज हैं सियालकोट के जिन्होंने यहाँ पर ट्रेंड सेट किए, तो उनको भी डेफिनेटली जो है उनके एफर्ट्स को एक्सप्लोर किया जाए और उसको रिसर्च का एक पार्ट बनाया जाए ताकि हम सीख सकें कि उस दौर में जब के रिसोर्सेज भी कम थे, जो है वो कम्युनिकेशन के चैनल्स भी अवेलेबल नहीं थे और टेक्नोलॉजी भी इतनी एडवांस नहीं थी और पाकिस्तान को इतना एक्सपोजर भी नहीं था, तो क्या वो फैक्टर्स थे जिनको लेकर इन्होंने जो है वो अपनी सक्सेस जो है वो हासिल की। तो एक तो ये होगा कि हमारी जो यंग जनरेशन है और जो हमारे न्यू एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको वो सक्सेस फैक्टर्स फाइंड आउट करने में हेल्प मिलेगी कि जो है उस दौर में कैसे इन्होंने जो है वो न्यू इंडस्ट्रीज को, न्यू प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया और कैसे ये जो है वो पाकिस्तान को और सियालकोट को एक जो है वो फेम मिलना शुरू हुआ। आप अगर सागा के नाम से मोस्टली लोग फेमिलियर होंगे, सागा ने जो है वो एक यानी कि उस वक्त जब सागा अपने बूम पर थी तो सागा सिटी के नाम से सियालकोट को जाना जाता था और हर एक जगह पर सागा का नाम था। इसी तरह लेदरफील्ड जो है वो एक ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन रही है और ट्रॉफी विनर रही है। पूरे पाकिस्तान में मैक्सिमम एक्सपोर्ट की जो लेदर की ट्रॉफी है लेदरफील्ड को मिलती रही है। इस तरह हिलब्रो एक फेमस नाम है, फॉरवर्ड स्पोर्ट्स जो है वो फेमस नाम है और हमें ये देखना है कि उस वक्त जो है वो इन्होंने कैसे जो है वो ये ट्रेंड स्टार्ट किया और कैसे जो है वो एक एंटरप्रेन्योरशिप का जो कल्चर है ये सियालकोट में स्टार्ट हुआ। तो मैं ये एक मेरी तरफ से इन्विटेशन भी है कि चूंकि आप लोग मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं जो है वो एकेडमिया के लोग हैं, तो हमारा जो फोकस है सियालकोट के हवाले से, जो हमारे रिसर्च का फोकस है
वो एंटरप्रेन्योरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इस पॉइंट तरफ से होना चाहिए कि इन लोगों की भी जो एफर्ट्स हैं उनको हम स्टडी करें और फाइंड आउट करें कि कैसे हम जो है वो इनकी एफर्ट से सीख सकते हैं और कोई गाइडिंग प्रिंसिपल हमें मिल सकते हैं कि कैसे इन्होंने, क्या इनका एटीट्यूड था, क्या वर्किंग स्टाइल था और उन हालात में इन्होंने कैसे जो है वो एक सक्सेस, और यानी ये बड़े बड़े नाम हैं। ये अगर हम सागा की बात करें तो सागा जब अपने पीक पर थी तो 18 यूनिट सागा के जो है वो ऑपरेशनल थे और इन्होंने जो है वो सियालकोट के डिफरेंट विलेजेस में अपने जो है यूनिट बनाए थे और एक बड़ा अच्छा जो फैसिलिटी वहां पर जो है वो अवेलेबल थी। वहां पर जो हेल्थ सेंटर थे, डे केयर सेंटर थे और अदर जो इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड से इन्होंने बहुत अच्छी तरह से मीट किए हुए थे। तो इसी तरह अगर हम दूसरे जो है वो फॉरवर्ड की बात करें तो फॉरवर्ड आज भी जो है वो एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी और इफेक्टिवनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक एग्जांपल है और उन्होंने अपने जो कॉस्ट और जो रिसोर्सेज हैं उनको बेस्ट यूटिलाइज कर रहे हैं। तो इन ऑर्गेनाइजेशन से हमें जो है वो ये सीखना है कि कैसे हम जो है वो एक प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बना सकते हैं और कौन से वो फैक्टर्स हैं जो कि जो है वो इस सक्सेस को में हमारे लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो मैं यही चाहूंगा कि ये हमारे वो हीरोज थे जिनको हमने भूलना नहीं है, क्योंकि इन्होंने ही जो है वो ट्रेंड सेट किए जिसकी वजह से आज सियालकोट सियालकोट है और आज जो है वो पूरे दूसरे लोगों को भी इनसे जो है वो इंस्पायरेशन मिली और उन्होंने जो है वो इनसे सीखा, इनको देखा और फिर जो है वो अपना काम जो है वो इस इंडस्ट्री में, इस सेक्टर में आए। तो जब हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं तो एज ए रिसर्चर, एज ए स्टूडेंट, एज ए स्कॉलर, तो हमने सबसे पहले तो अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करना होता है। तो हमने अपॉर्चुनिटीज देखनी है कि कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज जो है वो अवेलेबल है। हर बंदे को अपॉर्चुनिटीज नजर नहीं आती, यानी कि अपॉर्चुनिटीज कई दफा आपके सामने होती हैं, एक बंदा उसको आइडेंटिफाई कर लेता है, दूसरे बंदे के सामने से वो अपॉर्चुनिटीज जो है वो गुजर जाती हैं। तो हमने जो है वो ये देखना है कि कैसे हम अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करें। तो उसमें हमने अपने स्किल्स डेवलप करने हैं, एफर्ट्स डेवलप करनी है। तो अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करने के लिए आपके पास सबसे पहले चीज तो नॉलेज होना जरूरी है कि उस सेक्टर का, उस इंडस्ट्री का, उस काम का नॉलेज जो है वो आपके पास हो, तो तब आप जो है वो अपॉर्चुनिटीज को सही तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और इसी तरह आपका उस फील्ड में एक्सपीरियंस भी होना जो है वो चाहिए ताकि आप सही तौर पर जो है वो उस अपॉर्चुनिटी को असेस कर सकें, उसको आइडेंटिफाई कर सकें। और फिर सबसे अहम चीज है एटीट्यूड, कि आपका एटीट्यूड ऐसा हो जिसमें आप हर एक चीज को एवेल्यूएट करें, समझें और देखें कि जी कि यहाँ पर कौन सी अपॉर्चुनिटी जो है वो अवेलेबल है और उसको आप सही तौर पर आइडेंटिफाई कर सकें। फिर अपॉर्चुनिटी के साथ साथ उसको कैप्चर करना भी जो है ना वो भी जरूरी है। तो आपने उसको कैप्चर करना है जो है वो आइडिया, न्यू आइडिया डेवलपमेंट के साथ, कि इस अपॉर्चुनिटी को हम जो है वो कैसे जो है वो इससे बेनिफिट ले सकते हैं, उस अपॉर्चुनिटीज को कैसे अवेल कर सकते हैं। क्योंकि जिस तरह आपको वो अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है तो दूसरे काफी लोगों को भी वही अपॉर्चुनिटी जो है वो नजर आ रही होगी। लेकिन अगर सही आइडिया के साथ आप उस अपॉर्चुनिटी को कैप्चर करने की कोशिश करेंगे तो तब आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। तो जो आइडिया है उसमें इनोवेशन होनी चाहिए और वो जो है वो क्रिएटिव होना चाहिए और उसमें कुछ ना कुछ यूनिकनेस होनी चाहिए। क्योंकि एक ही चीज को जब डिफरेंट लोग जो है वो अप्रोच कर रहे होंगे तो वो उसी को सक्सेस मिलेगी जिसमें थोड़ी क्रिएटिविटी होगी, इनोवेशन होगी और यूनिकनेस होगी। अदरवाइज अगर सिमिलर चीजें होंगी तो वो अपॉर्चुनिटी जो है वो आपसे निकलकर उन लोगों के पास चले जाएगी जो उसमें कुछ ना कुछ बेहतर जो है वो दे रहे हैं। तो आपने जो है वो इस आइडिया को इस तरह से लॉन्च करना है कि उसमें इनोवेशन भी हो, क्रिएटिविटी भी हो और साथ साथ जो है वो यूनिकनेस भी हो। और सिर्फ आइडिया को आइडेंटिफाई करना या उसको सोच लेना काफी नहीं है, बल्कि अब दौर है आइडिया इन मोशन के का, कि जो आप आइडिया है उसको आपने इम्प्लीमेंट भी करना है, उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए आपने एफर्ट्स भी करनी है। सिर्फ ख्वाब देना काफी, देख लेना इनफ नहीं है, बल्कि उस ख्वाब को अमली जामा पहनाने के लिए आपने दिन रात मेहनत करनी है। और सियालकोट को ये माशाल्लाह ये एजाज हासिल है कि सियालकोट वालों ने सिर्फ ख्वाब नहीं देखे बल्कि उनको अमली जामा भी पहनाया है। और जो है वो ऐसे ऐसे ख्वाब जो कि दूसरे लोगों के लिए नामुमकिन थे लेकिन सियालकोट ने वो कर दिखाया है। एयरपोर्ट बनाना, एयर सियाल बनाना, अपना टेनरी जोन बनाना, अपना फ्री प्रोसेसिंग जोन का इनिशिएटिव लेना, रोड्स बनाना, ये आपको
बल्कि दुनिया में भी शायद आपको इस तरह की एग्जांपल्स बहुत रेयर मिलेंगी, लेकिन सियालकोट को ये एजाज है कि उन्होंने ये कर दिखाया है। लेकिन हम यहाँ पर रुकना नहीं चाहते, हम इससे बहुत आगे जाना चाहते हैं, और हमें पता है कि अब वक्त के साथ साथ जो है हमें टफ कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है। वही चीजें जो सिर्फ पहले सियालकोट बना रहा था, अब वही चीजें जो है वो दूसरी दुनिया के कंट्रीज बना रहे हैं। इवन पाकिस्तान में बहुत ज्यादा सिटीज हैं जो कि सियालकोट के कंपटीशन में है, और वही चीजें जो सिर्फ सियालकोट में बन रही थी अब वो दूसरे कंट्रीज में भी बन रही हैं और पाकिस्तान के दूसरे सिटीज में भी बन रही हैं। तो हमने जो है वो अपनी लीड को बरकरार रखने के लिए हमने और एफर्ट्स करनी है, और वो तब भी पॉसिबल है अगर हम जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप का जो हमारा एक अजाज है उसको मेंटेन रखेंगे। जब लोग हम तक पहुंचेंगे तो हम उससे आगे का सोच रहे होंगे और उससे आगे निकल गए होंगे। तो उसके लिए हमने रुकना नहीं है, बल्कि दिन रात एफर्ट करनी है, और उसमें एकेडमी का रोल बड़ा है हमें, क्योंकि अभी जो चीजें हैं वो पहले तो कंपटीशन इतना नहीं था, चीजें जो है वो एक लेमैन भी समझ पा रहा था, लेकिन अब जो है वो कंपटीशन बहुत ज्यादा है, और हम जो है वो चीजें जो है वो पूरी दुनिया में बहुत रैपिडली जो है टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है चेंज हो रही है, स्टैंडर्डाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से चेंज हो रही है, जो है वो डिफरेंट जो कंट्रीज हैं अब हमारे कंपटीशन में है। तो इसलिए हमने अपने प्रोडक्ट्स को जो है वो एक यूनिकनेस देनी है, न्यू आइडियाज देने हैं और न्यू डेवलपमेंट्स करनी है। तो उसके लिए जो है वो हमें जो है वो एफर्ट्स और ज्यादा करनी है। तो एक और जो इशू है वो सियालकोट का, कि हम लोग सिर्फ एक्सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, लेकिन हम बड़ी सारी फैक्ट्रीज में, बड़ी सारी इंडस्ट्रीज पे देखते हैं तो उनके पास जो है वो काम कम है, लेकिन वो लोकल मार्केट को सर्व करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जैसे ही हम जो है वो सियालकोट से थोड़ा सा बाहर निकलते हैं, गुजरांवाला जाते हैं, फैसलाबाद जाते हैं, लाहौर जाते हैं, कराची जाते हैं, तो वो इंडस्ट्री जो है वो लोकल भी जो है वो सर्व कर रहे हैं। तो मैं ये जो है वो यहाँ पे चूंकि इंडस्ट्री के भी लोग हैं और एकेडमिया के भी लोग हैं, तो हम ये चाहेंगे कि इनोवेशन इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकती है, एंटरप्रेन्योरशिप इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकती है कि आपने लोकल मार्केट को कैसे सर्व करना है, क्योंकि मटेरियल वही है और सियालकोट का क्वालिटी के हवाले से एक नाम है, क्योंकि हम लोग जो है वो इंटरनेशनली जो है वो बायर्स को सर्व कर रहे हैं और हमारे प्रोडक्ट जो है वो पूरी दुनिया में माना जाता है। लेकिन शायद कुछ नेटवर्क ऐसे नहीं है, या हम इस चीज को मिस कर रहे हैं कि जी हमने लोकल मार्केट को भी जो सर्व करना है। तो अगर लोकल मार्केट को हम सर्व करें तो वो जो फैक्ट्रीज हमारी जो अंडर कैपेसिटी यूटिलाइज हो रही हैं तो वो उन्हें काम मिल सकता है, हमारे जो वर्कर्स हैं उनको ज्यादा काम मिल सकता है, और हमारा जो अर्निंग्स हैं वो बेहतर हो सकती हैं। तो फ्यूचर में हमें थोड़ा सा इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन की जरूरत है कि हम लोकल मार्केट को जो है वो कैसे सर्व करें और कैसे उसे कैप्चर करें। और अभी चूंकि आईटी का दौर है और आप ये पैंडेमिक में जो है वो कोविड में जो है वो बहुत ज्यादा आईटी की यूटिलाइजेशन हुई है, और आईटी को यूज करते हुए सियालकोट अपने प्रोडक्ट्स को बेहतर तौर पे लॉन्च कर सकते हैं। जैसे डिफरेंट मतलब कराची में दराज वगैरह या दूसरे इस तरह के पोर्ट जो है वो पोर्टल्स हैं जिसमें वो ऑनलाइन सेलिंग कर रहे हैं। तो अगर सियालकोट की प्रोडक्ट्स जबरदस्त हैं और ये प्रोडक्ट्स डेफिनेटली जो है वो पाकिस्तान में भी जो है वो इनको पॉपुलैरिटी मिल सकती है। तो अगर हम अपनी प्रॉपर ब्रांडिंग करें और अपनी प्रोडक्ट्स को जो है वो थ्रू पोर्टल्स थ्रू इंटरनेट जो है वो सेल करें तो इससे भी जो है वो हमारी सेल्स जो है वो इंक्रीज हो सकती है। तो सिर्फ हमें एक्सपोर्ट ठीक है वो अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ हमें जो लोकल मार्केट है उसको भी टारगेट करना है, उसकी भी रिक्वायरमेंट्स को भी समझना है, ताकि जो हमारे यूनिट्स अंडर कैपेसिटी चल रहे हैं या जिनके पास काम कम है तो वो लोकल मार्केट को भी सर्व करके एक अपनी सस्टेनेबिलिटी जो है वो मेंटेन रख सके। जो तीसरा इशू है, अगर हम बात करें रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमारे यहाँ जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वो थोड़ा सा वीक एरिया है, और उसमें जो है वो जाहिर है अगर आप जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप चाहते हैं, इनोवेशन चाहते हैं, तो विदाउट रिसर्च जो है ये पॉसिबल नहीं है। तो हमें जरूरत इस चीज की है कि हम थोड़ा सा इंटेंसिव रिसर्च की तरफ आए, और जो है वो ये मे बी जो चंद एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें तो R&D जो है वो अवेलेबल होगी, लेकिन जो ओवरऑल अगर हम बात करें तो जो रिसर्च का फैक्टर है वो काफी वीक है। तो इसमें एकेडमिया जो है वो अपना रोल प्ले कर सकता है और लोगों को के साथ मिलकर जो है वो डिफरेंट इश्यूज को
जो है वो रिसर्च कर सकते हैं। और रिसर्च शायद अगर जहां पर हो भी रही है तो वो शायद लिमिटेड है ओनली द प्रोडक्ट डेवलपमेंट, लेकिन इसमें और एलिमेंट्स को भी हमने जो है वो कंसीडर करना है, क्योंकि अब जो दुनिया है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रही है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आपका सिर्फ प्रोडक्ट नहीं है, आपका एनवायरनमेंट भी है, आपका कल्चर भी है, और जो ब्रांड्स हैं, जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, वो इस चीज को प्रेफर करते हैं कि आप जो है एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी हों, आप सोशल फ्रेंडली भी हों, और आप जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो भी पूरी कर रहे हो। तो इस चीज को जो है वो हमें जरूरत है कि समझें और इसको इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि अगर हमने इंटरनेशनल मार्केट को सर्व करना है और ब्रांड्स को अपने प्रोडक्ट सेल करने हैं, तो हमें अपना जो है कल्चर जो है चेंज करना होगा। और इन चीजों को गो के सियालकोट की जो रेशो है वो दूसरे सिटी से बहुत बेहतर है, लेकिन अभी हमें और आगे जाना है। और उसके लिए जो है वो हमें जो रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी हम लोग जो है वो ये भी सियालकोट को ज्यादा हासिल है कि हम एक नया स्टैंडर्ड डेवलप कर रहे हैं, रिसर्च मैनेजमेंट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। पाकिस्तान स्टैंडर्ड के साथ मिलकर जिस तरह ISO 9000 का एक स्टैंडर्ड है, इसी तरह रिसर्च मैनेजमेंट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट सियालकोट से हमने उन्हें आइडिया दी है, और वो आइडिया ISO ने भी एक्सेप्ट की है, और आपका जो पाकिस्तान स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल है उसने भी वो एक्सेप्ट किया है। वो भी ड्राफ्ट की स्टेज पर पहुंच गए, और नियर वेरी फ्यूचर वो इंशाल्लाह लॉन्च भी हो जाएगा। और हम ये चाहेंगे कि सियालकोट में उसको मैक्सिमम जो है वो अडॉप्ट किया जाए, ताकि हमारा जो रिसर्च वर्क है वो भी ऑर्गेनाइजेशन में बेहतर हो सके, और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स हैं उसमें भी हमारी जो कंट्रीब्यूशन हो सके। तो ये कुछ चीजें थी जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था, और थैंक्स वंस अगेन फॉर प्रोवाइडिंग मी एन अपॉर्चुनिटी। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो वो फिर हम इस पर डिस्कस कर सकते हैं। Okay, sir. Thank you. Any other questions बच्चों? अस्सलाम वालेकुम मिस, मेरा सवाल मिस्टर रजा शाह से है मिस। जी बोले। मिस, जैसे कि पाकिस्तान अबाउट 67 मिलियन टन्स ऑफ शुगर कैन प्रोड्यूस कर रहे हैं, सही मिस? पाकिस्तान ये बहुत बड़ा एक ऐसा मुल्क है जो इतने बड़े अमाउंट पे शुगर कैन प्रोड्यूस करे, लेकिन उसकी जो वेस्ट है अबाउट 40 मिलियन टन्स पर सीजन जो वेस्ट है पाकिस्तान में, उसको जला दिया जाता है। लेकिन ब्राजील उसी वेस्ट से एक फ्यूल तैयार करता है जिससे 100 सीसी से नीचे जितनी भी गाड़ियां हैं वो सारी रन करती है, और वो ये क्लेम कर रहे हैं कि अबाउट 2027 में हम 131 बिलियन लीटर्स हम फ्यूल रेडी करेंगे, जिससे हमारी जितनी भी हमारी व्हीकल्स है या जो भी ट्रांसपोर्ट सेक्टर में चीज़ें यूज होती है तो हम उससे ओवरकम करेंगे। हम पाकिस्तान में ये आइडिया तो ले आए, लेकिन इस पे इम्प्लीमेंट कौन करेगा, इस चीज़ को आगे कौन लेके जाएगा? क्योंकि फंडिंग की भी ज़रूरत है, फाइनेंशियल सपोर्ट की भी ज़रूरत है, सिर्फ आइडिया लेके आना तो नहीं है। जैसे कि सर ने कहा, आप अपॉर्चुनिटी देखें कि मार्केट में क्या चीज़ चाहिए, वो आइडिया लेकर आए, इनोवेटिव आइडिया लेकर आए, जो जैसे कि पाकिस्तान में इस प्लांट की बहुत ज़रूरत है। तो सर इस पे इम्प्लीमेंट कौन करेगा सर? इसमें जो है वो डेफिनेटली ये बड़ा अच्छा आइडिया है, और जो है वो इससे आप अपने रिसोर्सेज भी सेव कर सकते हैं और चीज़ों को बेहतर तौर पर भी यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आइडिया जो है वो आप ये जो है आइडिया कम से कम किसी को एक्सप्लेन करें, जो इंडस्ट्री में लोग हैं, जो चैम्बर्स हैं, उनको एक्सप्लेन करें, गवर्नमेंट की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको ये आप आइडिया बताएं, तो कहीं ना कहीं से आपको जो है ना वो रिस्पॉन्स आ जाएगा। लेकिन एटलीस्ट आपने इनिशिएटिव लेना है कि जो आइडिया है वो आप जो कंसर्न लोग हैं उनको अपना एक्सप्लेन करें। और अगर डेफिनेटली जो बिजनेस कम्युनिटी है या जो आपकी गवर्नमेंट है या चैम्बर्स हैं, जब उन्हें एक आइडिया अपील करते हैं तो उसके लिए फंडिंग भी जो है वो डेफिनेटली जो एलोकेट हो जाती है। लेकिन आइडिया प्रेजेंट करना जो है ना वो जरूरी है, क्योंकि इसलिए मैंने जैसे बात की कि आइडिया जो है, आइडिया इन मोशन का दौर है। तो आपने आइडिया को इस तरह से प्रेजेंट करना है कि वो आइडिया आपका किसी को अपील करे, और जो कंसर्न पार्टीज हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनको लगे कि इस आइडिया को हम अगर इम्प्लीमेंट करें तो इसमें हमारी सर्वाइवल है, बेहतरी है और बेनिफिट है। और जब ऑर्गेनाइजेशंस को, बिजनेस कम्युनिटी को किसी में बेनिफिट नजर आता है तो वो डेफिनेटली उस आइडिया के ऊपर जो है वो काम करते हैं। लेकिन इसको कहीं ना कहीं पे जो है ना वो अपने कंसर्न लोगों को, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ जो डिस्कस करना जरूरी है।